हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुरोकेट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं BES 142 पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस की यूनिट 4 जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या होता है प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, ये सब इसी का पार्ट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव टीचिंग क्या होती है और उसमें रोल ऑफ टीचर क्या होता है, और कोस्केलिस्टिक एक्टिविटीज़ भी हम लास्ट में देखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है यूनिट 4 जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस क्या होता है प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का सोशल साइंस की क्लास में। उसके बाद जो एरियाज़ हैं वो प्लानिंग में सोशल साइंस की क्लासेस में कौन से होते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या होता है, एनुअल प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान उसका मीनिंग, टीचर कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके स्टेप्स, लेसन प्लान मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोसीजर, स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। फिर लास्ट में कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है और लेसन प्लानिंग है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है। इसमें KWL चार्ट भी हम देखने वाले हैं, प्लानिंग करेंगे कोस्केलिस्टिक एक्टिविटीज़ का, फिर सम अप एंड दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिक्वायर करती है केयरफुल प्रिपरेशन और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑन एन आवरली, डेली एंड वीकली बेसिस। फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए क्लास में आप जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ ही जाएंगे, तभी आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। ये प्लानिंग आप आवरली भी करते हैं, डेली भी करते हैं और वीकली बेसिस पे भी करते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को साथ में लेकर चलता है, जिससे स्टूडेंट्स की जो है एनहेंस होती है स्टूडेंट परफॉर्मेंस। प्लानिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को ही एक तरह की डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन कैसी, कि आपको क्लास में जाकर क्या करना है, कैसे आपको मतलब आज का पूरा दिन किस एक्टिविटीज़ के साथ बिताना है। तो एक तरह से डायरेक्शन आपको प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, और ये हमें हेल्प करता है टू बिकम अवेयर ऑफ द गोल। हम जब भी प्लान करते हैं तो हमारा लर्निंग गोल क्या होता है, क्या हमें ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, क्या हमें अचीव करना है, ये सब हम पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं, जिससे हमारी क्लास में एक मीनिंगफुल लर्निंग क्लास जो है वो कंडक्ट हो पाती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्मूथली रनिंग क्लासरूम विद मिनिमम डिसिप्लिन, प्रॉब्लम्स एंड इंटरप्शन। अगर आप कुछ प्लान करके अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ ही नहीं सकती, और इंटरप्शन का तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, बट मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम बेसिस पर। तो बियॉन्ड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ मटीरियल्स, ओरिएंटेशन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्लानिंग और प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स के अलावा भी ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए लर्निंग एक्सपीरियंस को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ताकि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है क्लास में ऑर्गेनाइज हो पाए। एट दिस सेकेंडरी लेवल जो प्लानिंग है वो इन्वॉल्व करती है प्लानिंग ऑफ बोथ स्कॉलस्टिक एंड कोस्केलिस्टिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट के अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ये आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंस बताएंगे प्लानिंग की क्या होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सोशल साइंस की क्लास में जो वेरियस एरियाज़ हैं प्लानिंग के वो आइडेंटिफाई करेंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है क्लासरूम में वो भी देखेंगे, एनुअल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या डिफरेंस होता है वो, और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे जो लेसन प्लान है वो कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड हम बनाएं जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट की जो है ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। 4.3 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन सोशल साइंस। देखिए फ्रेंड्स, प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होता क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है, एक क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों से कराई जाती है लर्निंग के लिए, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। नोट डाउन कर सकते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो स्टूडेंट्स एक्वायर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और टीचर को इन लर्निंग एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स को रिटेन करने के पहले उनके पीछे कोई ना कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन ज़रूर कर देने चाहिए। तो ये एक प्रकार है कि जिस तरह से लर्निंग जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लर्निंग अगर आप बच्चों को करा रहे हो, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट डेवलप करा रहे हो, तो उससे पहले आप अपने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर बनाएं कि मैं ये टॉपिक किस लिए करा रही हूँ, कि बच्चों को इस टॉपिक को कराने के बाद किस किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरियाज ऑफ प्लानिंग इन सोशल साइंस। देखिए, जनरली टीचर ऑफ सोशल साइंस क्या करती हैं, ये फॉलोइंग की क्वेश्चंस होते हैं जो उनको अपने माइंड में रखने चाहिए अगर वो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग चाहती हैं। तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो क्या पढ़ाना चाहती हैं, कैसे पढ़ाना चाहती हैं, कैसे वो अपनी लर्निंग को एसेस करेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी टीचर का यही होता है कि पढ़ाना क्या है,
तो इसमें पढ़ाना क्या मतलब, वो कंटेक्स्ट सेलेक्ट करेगी। उसके बाद सेकंड ये होता है कि कैसे पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना का मतलब ये है कि वो कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करा सकती है। जो लास्ट है, एसेस कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करना है उनका। तो असेसमेंट के लिए देखिए आउटकम्स ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, ये टीचर देखेगी कि जितना भी मैंने पढ़ाया क्या बच्चों ने अच्छे से गेन किया है या नहीं किया। जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्टिविटीज़ अगर स्टूडेंट एक क्लासरूम में कर रहा है तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस है। लर्निंग एक्सपीरियंस यानी एक एक्टिविटी, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, देखो डायलॉग करा सकते हो क्लासरूम में, डिस्कशन कंडक्ट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर डिबेट करा सकते हो, क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहले लोअर ऑर्डर थिंकिंग वाले, उसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले, उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग करा सकते हो, ग्रुप में करा सकते हो। और ऐसी लर्निंग, ऐसा एक्सपीरियंस जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होता हो वो ज़रूर कराएं। उनको मैप रीडिंग या फिर कोई भी स्किल ओरिएंटेड कोई पर्टिकुलर स्किल हो उसमें ज़रूर डेवलप करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स से चाहते हैं कि मोस्ट आउट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट को लर्निंग में एंगेज किया जाए, उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जिससे वो खुद से मतलब एफर्ट डालना चाहें। तो जब भी हम लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन जरूर होने चाहिए कि व्हाट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट फॉर माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट के लिए ऐसा क्या मोस्ट रेलिवेंट है जो मैं अपनी क्लासरूम में इनकलकेट कराऊँ, कितना टाइम मुझे उस चीज़ पर स्पेंड करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी जो है जो बेस्ट वे में वर्क करने वाली है, और मैं अपने स्टूडेंट से एंड ऑफ द टीचिंग क्या अचीव कराना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। लेट्स से फ्रेंड, एक टीचर है अनीता, वो अपनी क्लास में एक टॉपिक करा रही है, अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे नेशनलिज्म का अवेक हो पाए भारत में। तो सबसे पहले उसको अपने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं वो जनरेट करने पड़ेंगे। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द रीज़न, कि कारण क्या है कि हम नेशनलिज्म का अवेक करना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा क्वेश्चन अपने उसमें ये जनरेट कर सकती है कि कैसे नेशनलिज्म दूसरी कंट्री में इन्फ्लुएंस करता है इंडियन लोगों को अपने नेशनलिज्म के लिए स्टैंड करने पर। तो ये इससे देखिए उनकी जो थिंकिंग है वो डीपली हो जाएगी इस टॉपिक पर। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है अनीता एसेस करती है अपने स्टूडेंट्स का, असेसमेंट करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। तो इसमें वो ओरल भी ले सकती है, रिटन भी ले सकती है, कोई प्रिपेयर भी करा सकती है अपने प्रोजेक्ट को। देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल ऐसे कौन से होते हैं जो प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले टीचर करैक्टरिस्टिक्स, टीचर के करैक्टरिस्टिक्स और उसका माइंडसेट। दूसरा स्टूडेंट के करैक्टरिस्टिक्स और उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके संदर्भ में किस एनवायरनमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, उसका जो आसपास का सराउंडिंग है वो चीज़। उसके बाद लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, और लास्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये पांच पॉइंट हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी किसी भी लर्निंग को। सबसे पहले अगर हम देखें टीचर करैक्टरिस्टिक्स एंड माइंडसेट, देखिए टीचर भी डिफर करते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड्स में और उनके बिलीफ में जो स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, उनका जनरल इंटरेस्ट खुद का, उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पे जो मास्टरी है या नहीं है, किस तरह से है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं टीचर के करैक्टरिस्टिक्स में आते हैं। एक टीचर को सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए कि हाउ इंपॉर्टेंट डू आई थिंक दिस कंटेंट इज़, जो भी कंटेंट वो पढ़ा रही है क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे वो इतना इंपॉर्टेंट है, और मैं इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ाने के लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करूँ, और इस टीचिंग स्ट्रैटेजी से पढ़ाने के बाद मैं कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बच्चों से गेन करना चाहती हूँ कि हाँ भाई उनको ये चीज़ समझ आनी ही चाहिए। ये फर्स्ट था। दूसरा है स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक्स और हिज और हर कॉन्टेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट भी वेरी करते हैं अपने इंटरेस्ट में, एबिलिटीज़ में, अपने सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में, इवन अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी। जो भी एकेडमिक लेवल होता है उनका, इट मीन्स कुछ हाई स्पिरिट ऑफ माइंड वाले होते हैं जो जल्दी से चीज़ों को गेन कर लेते हैं, वहीं कुछ लो स्पिरिट ऑफ माइंड होते हैं जिनको चीज़ें काफ़ी देर में समझ आती हैं। तो सक्सेसफुल टीचिंग क्या होती है कि टीचर अपने जो स्टूडेंट्स को है अच्छे से समझ पाए, और वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे अपने दिमाग से, कुछ इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आप इन्हें कह सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट्स को कितना पता है और वो कितना जान सकते हैं, कितनी उनमें एबिलिटी है, कैसे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंड बनाने के लिए, और कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल्स जो हैं एक्वायर किए जा सकते हैं। डू सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव स्पेशल नीड्स, ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चों की स्पेशल नीड्स और जिस स्ट्रैटेजी से मैं करा रही हूँ क्या वो उनको समझ आएगा। नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। देखिए लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में बेहद इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जो स्कूल है वो शेप्ड करता है बाय द जनरल नेचर ऑफ कम्युनिटीज़ दे सर्व। बच्चों के करैक्टरिस्टिक्स से, एक्शन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कैसा ले रहा है वो, और पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट ने टेकन की हैं उन सब पे। तो कुछ क्वेश्चंस टीचर को यहाँ भी पूछने चाहिए कि कैसे टीचर इवेल्युएट करे स्कूल में, क्या वो एक गुड रिलेशनशिप स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ बना पा रही है, क्या वो कम्युनिटी से जो भी एक्सपेक्टेड है कम्युनिटी को क्या वो स्कूल दे पा रहा है। तो स्कूल कम्युनिटी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, क्या टीचर उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पा रही है। इज़ माई टीचिंग स्टाइल कंपैटिबल विद माई पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेड है। तो जैसे कम्युनिटी के लिए वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर पा रही है या नहीं, उसके पेरेंट्स के लिए कर पा रही है नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। देखिए हर एग्जाम में भी हर जगह टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है किसी भी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन के लिए। एक वोंग एंड वोंग पर्सन थे जिन्होंने 4 टाइप्स ऑफ टाइम बताया है। सबसे पहला जो है वो है अलॉटेड टाइम।
जो भी टीचर को एक अलॉट किया जाता है। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शनल टाइम, फिर एंगेज टाइम और लास्ट है एकेडमिक लर्निंग टाइम। तो इफेक्टिव टीचर्स जो होगी ऑप्टिमाइज करेगी एंगेज टाइम को और एकेडमिक लर्निंग टाइम को मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि क्या मैं टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रही हूँ अपनी क्लासरूम के साथ, या मुझे मतलब उनको और टाइम देना चाहिए उनको एंगेज करने के लिए, क्या मैं ज़्यादा टाइम बिता रही हूँ फॉर एंगेजिंग लर्नर्स इन एकेडमिक लर्निंग। और फ्रेंड्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो है लर्निंग रिसोर्सेज। आप कौन से रिसोर्स कैसे यूज़ कर रहे हो और किस किस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, तो ये सब जो है सपोर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को बनाने में। इंस्ट्रक्शन प्लान जो है नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। देखिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हमें प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन से होने चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, फ्रॉम वेयर वुड आई गेट सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज कहाँ से वो ला सकते हैं टीचर की, ताकि वो अपने कंटेंट को एनरिच कर पाए। कौन सी वेबसाइट है जिनकी हेल्प ले सके। कुछ एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज कौन से हैं जो टीचर प्रोवाइड कर सकती है, और क्या मेरी टीचिंग जो भी है वो मोटिवेट कर रही है लर्नर को कि वो फर्दर इंक्वायरी कर सकें या फिर टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जा सके। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। फ्रेंड्स गुड प्लानिंग जो होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है किसी भी लर्निंग को इफेक्टिव रूम में क्लासरूम में करने के लिए। तो देखिए जो वेल प्लान क्लास होती है वो क्या करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन करती है। स्ट्रेस रिड्यूस कैसे करती है, जब टीचर को ये पता होगा कि क्लास में उससे क्या करना है और कैसे करना है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है सक्सेस अचीव करने के लिए। और मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन कैसे होता है, जब स्टूडेंट्स को एंगेज रखा जाएगा, उनको पहले से ही टीचर को पता होगा कि इनको किस एक्टिविटी के साथ एंगेज रखना है, तो स्टूडेंट्स भी डिस्टर्प्ट क्लास को नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग का, वो एक फ्रेमवर्क होता है जिस पे इफेक्टिव टीचिंग जो है बेस्ड होती है। केयरफुल और थॉटफुल प्लानिंग अलाउ करती है इंस्ट्रक्शनल टाइम को मैक्सिमाइज होने में। फ्रेंड इंस्ट्रक्शनल टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टाइम आपका शेड्यूल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन या एग्जामिनेशन या फिर टेस्टिंग के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ टीचर स्कूल में कराती है इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शनल टाइमिंग, जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो स्टूडेंट्स मिलकर आपस में। तो ये एक तो इंस्ट्रक्शनल टाइम मैक्सिमाइज हो जाता है। स्टैंडर्ड्स टू बी एड्रेस्ड, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। प्रायर नॉलेज बच्चे की एक्टिवेट की जाती है। मिसकंसेप्शन जो भी होते हैं उनको कन्फ्रंट किया जाता है। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर लर्निंग कराई जाती है। लर्निंग की नीड्स जो होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को भी माइंड में कंसीडर किया जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं अगर प्लानिंग अच्छे से की हो, तो फोकस सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर रहता है और स्टूडेंट की अचीवमेंट को इंक्रीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंस्ट्रक्शन और प्लानिंग, मतलब जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से हो तो ये सारे बेनिफिट एक क्लासरूम में प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और आप इंस्ट्रक्शन को स्कैफोल्डेड भी कर सकते हो। स्कैफोल्डेड मतलब टेम्परेरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि लर्निंग जो है और बेनिफिशियल वे में हो। कंटेंट को अलाइन भी कर सकते हो टू मैक्सिमाइज अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड एक करिकुलम प्लानिंग के लिए आपको ये सब जो है एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में करना पड़ता है, तब ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद अगर हम देखें सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जाम कंडक्शन है, प्रिपरेशन है किसी भी टाइम टेबल का, स्टाफ का अलॉटमेंट है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी क्लासरूम में या किसी भी स्कूल में। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक एनुअल प्लान स्कूल में बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। तो अब इन तीनों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एन एनुअल प्लान फॉर इन सोशल साइंस। फ्रेंड्स एनुअल प्लान जो होती है वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि टीचर को पूरे साल में कौन से गोल उसने पर्टिकुलर अचीव करने के लिए रखे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस फॉर द कमिंग ईयर टीचर अपने स्टूडेंट से रखने वाली है। तो ये अब अगर हम एक एनुअल प्लान बनाते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पूरे स्कूल में पूरे ईयर में बच्चों से अचीव करानी है। कैसे शेड्यूल करना है एक्टिविटीज़ को, कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम हमें मतलब चाहिए, कितना चाहिए कि हम सारी एक्टिविटीज़ को अकम्प्लिश कर पाएँ। तो पूरे साल में जो भी हमें टास्क कराने होते हैं, टास्क स्प्रेड ओवर द ईयर एंड इन द राइट ऑर्डर, और किस तरह से एक राइट ऑर्डर में इन सबको कराना हो, ये सब हमारा एनुअल प्लान के अंदर ही आता है। इंस्ट्रक्टर जो है वो इंक्लूड कर सकता है, एडिशन कर सकता है अपने कंटेंट में, डिलीशन कर सकता है, और भी कोई मॉडिफिकेशन जो भी नीडेड हो करिकुलम प्लानिंग में, ये सब कर सकता है। तो अगर एक डेफिनेशन देखिए एनुअल प्लान की यहाँ भी दी हुई है कि एनुअल प्लान जो है वो कंटेन करता है सारे एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं वो सब, टू बी टेकन इन द स्पेसिफाइड एकेडमिक ईयर। तो ये जो है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कि कौन कौन सी यूनिट हमें हर महीने करनी है और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हमें अंडरटेक करनी है। तो हम कह सकते हैं कि एनुअल प्लान जो है रिफ्लेक्ट करता है टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, और इसी एनुअल प्लान से ही हम यूनिट प्लान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसी यूनिट प्लान से ही हम अपने लेसन प्लान बना सकते हैं। तो तीनों आपस में रिलेटेड हैं। तो एनुअल प्लान जो है प्रिपेयर किया जाता है बिफोर द बिगनिंग ऑफ द न्यू एकेडमिक ईयर, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल एनुअल प्लान दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इग्नू जो एग्जाम लेगा वो कोई भी जैसे एनुअल प्लान है, यूनिट प्लान है और लेसन प्लान है, इसका कोई भी आपको एग्जाम्पल के साथ मतलब करने को कहेगा। जैसे यहाँ पे सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक लिया हुआ है, तो आप इनका फॉर्मेट देखिए कि एनुअल प्लान हम कैसे बनाते हैं।
एनुअल प्लान में सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, आपको कितने टॉपिक मतलब पूरे साल में कवर करने हैं वो उसको यूनिट्स में डालने हैं। जैसे पहला आपका रिसोर्सेज हो गया, दूसरा आपका लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, तीसरा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज हो गया, फोर्थ एग्रीकल्चर हो गया, फिफ्थ इंडस्ट्रीज हो गया और सिक्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। तो इस तरह से आप यूनिट्स अपनी डाल सकते हो। उसके बाद आपको टाइम एंड पीरियड कि कितने पीरियड आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए। तो पहला रिसोर्सेज जो है वो 7 पीरियड्स मांगता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि आप कौन से मंथ में इसे प्लान करने वाले हो। देखिए जैसे इसको जुलाई में है, सेकंड को अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने लग जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट को नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से आप पूरा एनुअल प्लान डिसाइड कर सकते हो कौन से मंथ में आपको कौन सा टॉपिक कराना है। और नेक्स्ट जो है वो स्पेशल मेथड्स कौन से होंगे जो आप इन पर्टिकुलर टॉपिक को कराने के लिए यूज़ करने वाले हो। जैसे इसमें नरेशन होगी सिचुएशन की, डिस्कस किया जाएगा, फील्ड विजिट भी करा सकते हैं, पैडी फील्ड का, ऑर्चर्ड का या फिर प्लांटेशन फील्ड का। तो स्पेशल मेथड्स होंगे इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप क्या यूज़ कर सकते हो, पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, रिसोर्सेज को लेकर हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं किसी भी अर्थ डे का। तो फ्रेंड्स बाकी यूनिट का भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसको हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो और माइनर सा चेंजेस करके आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये एनुअल प्लान था, पूरे साल आपको क्या करना है, कैसे करना है, पहले इसका मॉडल क्या है, सीरियल नंबर, यूनिट्स हैं, टाइम एंड पीरियड है, मंथ व्हेन प्लान, स्पेशल मेथड्स जो भी हों इनको कवर अप करने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट प्लान की। 4.7.1 मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। तो अब हम देखते हैं यूनिट प्लान क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है। देखिए यूनिट प्लान जो है टीचर की सक्सेस के लिए, जो भी उसको टीच करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट प्लान एक मोस्ट एनरिचिंग और मोस्ट एम्पावरिंग एक्सपीरियंस होता है टीचर के लिए, क्योंकि इसमें ये डिमांड करता है कि जो भी उसकी एबिलिटी है, जो भी उसकी प्रोफेशनल नॉलेज है, वो कैसे अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुंचा सकती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर वो यूज़ कर सकती है और कौन कौन से टीचिंग मेथड वो है इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो एक्जैक्टली एक यूनिट प्लान को अगर हम डेफिनेशन देखें तो यूनिट प्लान एक सीरीज ऑफ लेसन प्लान्स होती हैं जो डिज़ाइन होती हैं अराउंड ए स्पेसिफिक टॉपिक और लेसन एक्सेट्रा। यूनिट प्लान जो है देखिए सबसे पहले शुरू कैसे होती है, सिलेक्शन ऑफ ए यूनिट कि हमें यूनिट पढ़ानी कौन सी है, कौन सी हम ऐसी यूनिट है जो एग्जामिनेशन पर्पज से स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो इसका आप जो यूनिट प्लान जब भी डिस्क्राइब करें तो एक विजुअल ब्लूप्रिंट कि हमें पढ़ाना क्या है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनिट प्लान एक प्रोसेस है वेयर इन टीचर सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, ऑर्डर, इवेल्युएट एंड रिवाइज। ये सब कर सकती है कि उसे पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसी भी एनवायरनमेंट का। ऑरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, तो यूनिट प्लान जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से आया है। फ्रेंड्स गेस्टाल्ट की थ्योरी हम सब ने पढ़ी है कि लर्निंग का जो है ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन लर्निंग पर। इन्होंने आई थिंक एक चिंपैंजी पर जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, ये सबको पता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि लर्निंग जो है टेक प्लेस करती है जब होल इज परसीव रादर इन पार्ट्स। पार्ट्स को परसीव ना करके जब एक पूर्ण समग्रता यानी होल को एक ह्यूमन बीइंग जो है परसीव करता है तो वहाँ पे लर्निंग जो है ज़्यादा अच्छे से होती है। अगर हम यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल लें तो जब लर्नर जो है लर्न करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जैसे कि उसकी लैंग्वेज हो गई, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गई, तो वो हेल्प करता है किसी भी यूनिट को अंडरस्टैंड करने में और ग्रास्प करने में उस कॉन्सेप्ट को कि डाइवर्सिटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे से रिलेटेड होता है एक यूनिट में। तो BF स्किनर ने देखिए एक रिसेंटली अप्रोच दी है यूनिट प्लान के रिगार्डिंग कि मेजर एजम्पशन अबाउट लर्निंग ये होता है कि स्टूडेंट लर्न बेटर करते हैं इफ़ द कंटेंट इज़ प्रोवाइडेड इन स्मॉलर यूनिट। बच्चों को तब लर्निंग बेटर होगी अगर उनको कंटेंट स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में कराया जाएगा। तो इसीलिए जो यूनिट प्लान है जो एक लेसन प्लान को का बेस लेकर आती है। तो कैसे टीचर एक यूनिट प्लान बना सकता है, क्या अपनी यूनिट को कैसे प्लान कर सकता है, तो वो हम देखते हैं। प्लानिंग करना किसी भी यूनिट पर डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ द टॉपिक पर, उसकी इंपॉर्टेंस पर कि इंपॉर्टेंस असाइंड क्या होती है टू इट बाय द टीचर्स, और उसका डिसीजन कि कौन सा लेसन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस टॉपिक को पढ़ने में है, टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करते हैं। जनरली 2 से 3 वीक जो होते हैं एक मैनेजेबल अमाउंट होता है फॉर ट्रांजैक्टिंग ए यूनिट। ये क्लास को मतलब अलाउ करता है टू एक्सप्लोर ए टॉपिक विद सम डेप्थ एंड टू एंगेज इन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स यानी डिस्कशन ऑन एन इशू। तो हर यूनिट जो है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को एक लेसन शेड्यूल और एक होमवर्क असाइनमेंट शीट जिसमें हमारा यूनिट टेस्ट भी इंक्लूड होता है। तो टीचर को जो है कुछ क्वेश्चन उसको प्लान करने से पहले पूछने चाहिए खुद से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, कि क्या ये यूनिट ऐसी है जो प्रीवियस यूनिट से बिलोंग करती हो, क्या इसका उससे कोई कनेक्शन है, क्या ये जो यूनिट है वो फ्यूचर यूनिट से भी बिलोंग कर पाएगी, उसके लिए भी कोई फाउंडेशन बनेगी, जो भी मटेरियल्स हमारे पास हैं क्या वो इनफ है फॉर द स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन द क्लास, क्या इनफ एक्टिविटीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, और जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ मैं क्लासरूम में यूज़ कर रही हूँ क्या वो सेम तो नहीं है, वेरी कर रही है ना, इंटरेस्टिंग है ना, और बच्चों का एक इंट्रोस्पेक्शन या फिर जो इंक्विजिटिव वे है वो जनरेट करेगी। तो इस तरह से कुछ टीचर को यूनिट प्लान करने से पहले क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या होते हैं यूनिट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यूनिट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिलेक्ट
सेलेक्ट करनी है यूनिट कि आपको चैप्टर लेकर कौन सा करना है, चलना है। उसके बाद यूनिट को आप सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और हर सब यूनिट में आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करेंगे कि इस सब यूनिट का ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर आपको तय करने हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में आपका क्या आ सकता है, जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स आपको कितने चाहिए, आपका मेन टीचिंग पॉइंट क्या होने वाला है, आपको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी यूज़ करनी है, मैथड्स और मीडिया आप कौन सा यहाँ पे यूज़ करोगे। उसके बाद जब आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर सब यूनिट के बना लिए तो आपको इवेल्युएट करने हैं कुछ क्वेश्चन, उनको प्लान करना है, प्रिपेयर करना है और लास्ट में बेंचमार्क होना चाहिए आपके प्लेस में। बेंचमार्क का मतलब यहाँ एक इंटरिम असेसमेंट, बीच बीच में आप उनको असेस करते रहें ताकि आप इवेल्युएट करते रहें उनकी एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज को। तो एक बार जब जो ट्रांजैक्शन यूनिट है वो शुरू हो जाएगी तो आप बेंचमार्क अपने अकॉर्डिंग बच्चों के लिए सेट कर सकते हो ताकि वो टाइम पे भी सारी चीज़ें होती रहे और इंश्योर भी आपको होता रहे कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने सेट किए थे क्या वो पूरे हो भी पा रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे उसके स्टेप्स, सिलेक्ट करना, फिर सब यूनिट्स में डिवाइड करना और हर सब यूनिट का एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म करना, फिर इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर सेट करना जिसमें आप नंबर ऑफ पीरियड्स, मेन टीचिंग पॉइंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, मैथड, मीडिया सब यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है सब देख सकते हो। फिर क्वेश्चन एवेल्युएशन करना और लास्ट में हैव बेंचमार्क्स इन प्लेसेस, तो कैसे टाइम को मैनेज करना है और क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो भी पा रहे हैं या नहीं। तो हम देखते हैं किसी भी यूनिट प्लान की आउटलाइन को। फ्रेंड्स देखिए, यूनिट प्लान लिखते वक्त हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेम ऑफ द टीचर, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एक तरफ लिखते हैं सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड, ये आप इस कॉर्नर में लिख सकते हो। फिर उसके नीचे यूनिट और मोड ऑफ डिलीवरी कि आप कौन सी अप्रोच इसमें यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे जो 8th क्लास का रिसोर्सेज है वो टॉपिक लिया जा रहा है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने जो एनुअल प्लान देखा था उसमें क्या था, सीरियल नंबर्स पहले और फिर उसके बाद कौन सी यूनिट है, कितना वो पीरियड ले रही है और उसके बाद कौन से मंथ में हम उसको प्लान करने वाले हैं, उसके लिए स्पेशल मेथड्स कौन से हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में को करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन जब हम यूनिट प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब यूनिट्स लिखते हैं कि कौन सी हम यूनिट करने वाले हैं। उसके बाद वही टाइम पीरियड कि कितना पीरियड्स आपको उसमें लेने हैं, फिर स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि इसको करने के बाद हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गेन होंगे। फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हम कौन कौन सी करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं या पिक्चर्स दिखाकर हम कुछ पूछने वाले हैं, हो सकता है कोई लिस्ट बना दे, बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो ये सारा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद मेथड्स और मीडिया कौन सा यूज़ होगा, डिस्कशन मेथड होने वाला है, कोऑपरेटिव मेथड या कोऑपरेटिव लर्निंग होने वाली है, मैप रीडिंग, पिक्चर, नरेशन, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो तो ये इसमें लिखना है। और फ्रेंड्स इवैल्यूएशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, डिफाइन करवाकर, क्लासीफाई करवाकर, डिफ्रेंशिएट कराकर, चार्ट प्रिपेयर कराकर, मॉडल प्रिपेयर कराकर, नोट्स बनवाकर, तो ये सब इवैल्यूएशन करने का एक तरीका होता है। और लास्ट में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, स्कूल की एक्टिविटीज़ के अलावा आप जनरल वे में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सपोर्ट में लेकर चलेंगे जो हेल्पफुल होगी इस पर्टिकुलर यूनिट प्लान को पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये यूनिट प्लान है, आप देख सकते हो इसको। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेसन प्लान की। तो देखिए लेसन प्लान क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव मेथड है ये भी टीचिंग का। इसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। एक टीचर का प्लान होता है फॉर टीचिंग एन इंडिविजुअल लेसन। सबसे पहले हमने देखा एनुअल प्लान। एनुअल प्लान को हमने कैटेगराइज किया यूनिट प्लान में। उसके बाद यूनिट प्लान के बाद हम किसी भी यूनिट को छोटे छोटे लेसन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इंस्ट्रक्शन प्लान करने के लिए एक डे टू डे एक्टिविटी का यूज़ करके ये टीचिंग लर्निंग को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाने वाला एक तरीका है। तो देखिए होता क्या है, लेसन प्लान जब भी आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं। कौन सा कंटेंट है, क्या मेथड लेंगे, क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, इक्विपमेंट क्या है, एप्लीकेशन कौन सी, इवैल्यूएशन कौन सा, तो ये सब एक लेसन प्लान में होता है। जैसे कि एक टीचर जो है क्या टीच करना है स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रिपेयर करती है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें क्लास इनिशिएट करनी है और उसको कैसे इनिशिएट करना है, कैसे टीच करना है। तो लेसन प्लान जो है काफ़ी सारे पर्पस को सर्व करता है। अगर कोई टीचर बिगनर है तो वो डे टू डे प्लान ऑफ एक्शन को प्रोवाइड कर सकता है और कोई भी इजीली मतलब बच्चों को देखते हुए वो उन लेसन प्लान में चेंजेस भी ला सकता है। तो लेसन प्लान हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है टीचिंग परफॉर्मेंस की और लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज की। तो इवन आफ्टर द लेसन इज टॉट, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स जो हैं वो खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी पर कि क्या उन्होंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया या नहीं। उसके भी काफ़ी तरीके होते हैं एवेल्यूएशन के, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इंस्ट्रक्टर जो है लेसन प्लान बनाने के लिए एक फॉर्मल तरीका होता है उसको यूज़ करता है, जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन और लास्ट में इवैल्यूएशन।
देखिए, थियोरटिकल नॉलेज ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इसीलिए हर एक टीचर जो कुछ पढ़ाना चाहता है उसको एक आउटलाइन अपने सब्जेक्ट के टॉपिक की रिटन फॉर्म में बनानी बहुत ही ज़रूरी है, अपने कॉग्निटिव लेवल या बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को देखते हुए। तो टीचर को इस थियोरटिकल नॉलेज को एक पेपर पर इम्प्लीमेंट करना ही है ताकि वो अच्छे से प्लान कर पाए और एडमिनिस्ट्रेट कर पाए अपने टीचिंग को। तो एक प्रैक्टिकल आउटलाइन किसी भी टॉपिक की जो भी हमने क्लास में पढ़ाना होता है टू टीच इन अ पर्टिकुलर पीरियड, उसे हम बोलते हैं लेसन प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग को जैसे कि सबको पता है कि 3 फेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक प्री एक्टिव और एक इंटरएक्टिव और एक पोस्ट एक्टिव। एक क्लास से पहले, एक क्लास के टाइम और एक क्लास के बाद। तो ये जो लेसन प्लान है वो क्लास के पहले वाली एक्टिविटी में आता है, तो इसे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग बोलते हैं। बिनिंग एंड बिनिंग ने एक्सप्लेन किया है कि सारे लेसन प्लान, ऑल लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर। सब लेसन प्लान्स में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना मस्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर को कैसे सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है ये होता है, मैथड्स कौन से होते हैं वो सब, और लास्ट में प्रोसीजर की उन सबको फॉलो कैसे करना है। तो ये सारे एक लेसन प्लान में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं प्रोसीजर एंड प्लानिंग फॉर कंटेंट, मैथड्स, मीडिया एंड इवेल्युएशन। एक लेसन प्लान जो होता है वो टीचर का रोड मैप होता है कि स्टूडेंट्स को क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे इफ़ेक्टिव वे में उनको लर्निंग करानी है। फर्स्ट टास्क क्या होता है कि लेसन को प्लान करना, उसके कंटेंट जो भी हैं टॉपिक के उनको अंडरस्टैंड करना, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, थ्योरीज हैं। उसके बाद जो सेकंड टास्क होता है वो होता है फॉर्मुलेट करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, क्या क्या ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर लेसन में दिए गए हैं, हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्टूडेंट से फीडबैक ऑब्टेन करा पाएँ। और प्रोसीजर क्या होता है, बॉडी ऑफ आवर लेसन प्लान। तो ये ऐसी चीज़ें जिनमें हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ और जो से मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम एक्वायर करा पाएँ मटेरियल जो भी वो लर्न करना चाहते हैं उनकी मास्टरी स्टूडेंट्स में। तो एक सक्सेसफुल जो लेसन प्लान्स होता है उसमें 4 की कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। पहला है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग, तीसरा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, उसमें कौन से मैथड्स मीडिया हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को एसेस करने में यूज़ हो रही है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करेंगे तो स्टूडेंट को हेल्प करेगा, उसकी लर्निंग में हेल्प करेगा, उसको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करने में कि किस तरह से उसको ये चीज़ें गेन करनी है अपनी लाइफ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन में। व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ विल आई यूज़, कौन सी टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ मैं यूज़ करूँगा यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस। व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव, और हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी कि इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें देखिए एक ही थाली के 3 मेन इंपॉर्टेंट बाउल्स की तरह हैं जो एक दूसरे के संपूरक हैं। तो ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लर्निंग आप कराएं, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिफाइन करें कि आप क्या क्या उस चीज़ के टॉपिक को बढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस कि आप कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से मेथड्स आप टीचिंग में यूज़ करने वाले हैं। एंड लास्ट में इवैल्यूएशन कि कैसे आप चेक करेंगे कि जो भी आपने स्टूडेंट्स को सिखाया है क्या उनको समझ आया है या नहीं। तो स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए, वो हम यहाँ देखते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर एक स्टेप को आप सेट ऑफ क्वेश्चन से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आपको हर स्टेप के बाद कुछ क्वेश्चन खुद से पूछने हैं, कुछ स्टूडेंट से पूछने हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि भाई हाँ, आपकी लर्निंग जो है वो अच्छे से हुई है या नहीं, या स्टूडेंट को अच्छे से समझ आया है या नहीं। सबसे पहला स्टेप होता है आउटलाइन बनाना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बच्चों को याद क्या कराना है कि वो जो क्लास जब ख़त्म हो तो उसके बाद वो क्या क्या अचीव कर पाएँ। तो टॉपिक क्या हो, स्टूडेंट्स को हम क्या याद कराना चाहते हैं, ये सब इसमें आएगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं उनसे कि वो समझ पाएँ और यूनिट के बाद में अचीव कर पाएँ। तो हम इस पर्टिकुलर लेसन से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है ये हमें पूरी क्लास टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेगा, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोच सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडिया, स्किल कौन से हैं जो हम स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं उनको ग्रास्प कराने में, क्या वो वाकई इंपॉर्टेंट हैं, और अगर टाइम कम पड़ गया तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं छोड़ दूंगा या फिर टीचर जो है उसको कंटिन्यू
नहीं करेगा। तो फर्स्ट जो था वो था आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब उसके बाद है डेवलप द इंट्रोडक्शन। तो उसमें क्या होना है, देखिए फ्रेंड्स, आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है जो आप बच्चों को क्लास लर्निंग के टाइम यूज़ करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं जो अपनी क्लास में। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम जब भी पढ़ा रहे हैं तो एक डाइवर्स बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर है। सबका एकेडमिक और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है अलग अलग है। हो सकता है कुछ जो पहले ही फैमिलियर हो टॉपिक से, और हो सकता है कुछ को आप पहली बार करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उनकी प्रायर नॉलेज चेक करनी है। आप सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट से पढ़वाना चाह रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी ऑफ यू हैव हर्ड द टॉपिक ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो अपने अपने हैंड रेज कीजिए। उसके बाद आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और बच्चों के साथ उसको शेयर कर सकते हो। तो एक क्रिएटिव जो इंट्रोडक्शन है उस टॉपिक के बारे में आपको वो स्टूडेंट्स को देना है, ताकि उनमें एक इंटरेस्ट जनरेट हो कि आप क्या क्या चीज़ें स्टिमुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स में, उनकी थिंकिंग को एनकरेज हो और वो काफ़ी फुली वे में एक्टिव हो जाएं और अच्छे से चीज़ों को ग्रैब करें। तो इसमें आप कुछ क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं। हाउ विल आई चेक वेदर स्टूडेंट्स नो एनीथिंग। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि भाई स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में पता है या नहीं, उनका जो प्रायर नॉलेज है वो कैसा है, और कुछ ऐसे आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक दैट स्टूडेंट्स माइट बी फैमिलियर विद। और कुछ ऐसे आपको मतलब देखना है एक्टिविटीज़ कि अगर फैमिलियर हैं तो क्या बताएं या उनसे पूछें, और नहीं हैं तो कैसे उनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करें। तो ये चीज़ें आपको बच्चों से पूछनी है। डेवलप करने के बाद इंट्रोडक्शन आप प्लान कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़, जो भी आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो, ताकि बच्चों का अटेंशन मोर हो रिगार्डिंग योर लर्निंग। तो इस वे में आप उनको अलग अलग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्लास में यूज़ कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, और खुद से ही सोच सकते हो कि भाई आप कितना टाइम पर्टिकुलर किस एक्टिविटीज़ पर देने वाले हो। तो आइडेंटिफाई करनी है आपको काफ़ी स्ट्रेटजीज़ जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करे। तो इस तरह से आप जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन कि भाई कैसे मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा टॉपिक में, और इलस्ट्रेट कैसे करूँगा अलग अलग तरीक़ों से। अगर बच्चों को एक वे समझ नहीं आ रहा तो दूसरा कैसे मैं यूज़ करूँगा, कैसे उन्हें एंगेज करूँगा पर्टिकुलर एक्टिविटी में। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन से ले सकते हो, कोई सिचुएशन, ताकि बच्चों को उस टॉपिक की समझ हो, और क्या स्टूडेंट्स को ज़रूरत है टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों से पूछ सकते हो। उसके बाद प्लान करने के बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ को आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करोगे। आपने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है, इलस्ट्रेट कर दिया है अलग अलग एग्जांपल देकर। अब कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो और उनके आंसर्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है स्टूडेंट्स ये आंसर दें, और उस तरह से आप अपनी भी जो नॉलेज है आगे चेक कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकते हैं। व्हाट क्वेश्चन विल आई आस्क स्टूडेंट्स टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट विल आई लाइक स्टूडेंट्स टू डू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर फॉलोइंग, और गोइंग बैक टू माई लिस्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट एक्टिविटी कैन आई हैव फॉर स्टूडेंट्स टू चेक वेदर उन्होंने ईच ऑफ दोज हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड और नॉट। तो प्लान करने के बाद उसके बाद आपको डेवलप करना है कोई कंक्लूज़न और एक प्रीव्यू, जिसमें आप समराइज़ करेंगे मेन पॉइंट्स जो होते हैं लेसन को उसमें, ताकि बच्चों को जो पूरी नॉलेज है वो एक पीस ऑफ पेपर में अब उनको समझ आ जाए कि हमने ऐसे किया है। लेसन को कंक्लूड करना है, सिर्फ समराइज़ नहीं करना, आपने उनको प्रीव्यू भी देना है। सारी पॉइंट्स को आपने एक एक करके एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हम भी कोई क्लास कंक्लूड करेंगे, अब ये वाला जो टॉपिक हम कंक्लूड कर रहे हैं उसमें लास्ट में हम एक सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपने लेसन प्लान को कंक्लूड करना होता है। फिर एक रियलिस्टिक टाइमलाइन आपको क्रिएट करनी होती है। रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा और रेडीनेस टू अडॉप्ट टू द स्पेसिफिक क्लासरूम एनवायरनमेंट वो देखेगा। तो इसमें आप कुछ स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हो कि कितना टाइम आपको कितनी एक्टिविटीज़ में देना है, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम अगर हुआ तो वो आप कैसे दो, और अगर कोई और एक्टिविटी करा रहे हो तो वो कितना टाइम लेगी, और कुछ जो एंड ऑफ द क्लास होगा कुछ फ्यू पॉइंट्स जो फ्यू मिनट्स जो हैं वो आप कैसे उनके जो क्वेश्चनराइज होंगे उनको कैसे देंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटी की अगर नीड पड़ी तो वो आप कौन सी कराएंगे, और फ्लेक्सिबल किस वे में रहेंगे। अगर बच्चों को एक तरीका समझ नहीं आ रहा तो अपने लेसन प्लान को कैसे एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ में। उसके बाद प्रेजेंटिंग द लेसन प्लान। लेसन प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आप एक बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। जो मेन पॉइंट है वहाँ पे लिख सकते हो कि क्या स्टूडेंट्स लर्न करेंगे इस पूरी क्लास में। उनको हैंड आउट भी दे सकते हो। एक मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लासरूम में आपको स्टूडेंट्स को सिर्फ अच्छे से याद नहीं कराना, बल्कि उनको जो प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग आप उनकी मतलब जो भी लिख रहे हो पॉइंट्स वो ऐसे करें कि वो बच्चे उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ अपनी लाइफ में। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लोजर में आप 3 चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, टीचर समरी, स्टूडेंट समरी और लेसन प्रोडक्ट। टीचर समरी में आप समराइज़ कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो भी मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, और डिस्कस कर सकते हो आपने क्या पढ़ा और उन्होंने क्या याद किया। उसके बाद स्टूडेंट समरी में आप स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि समराइज़ कैसे करना है एक लेसन को, कैसे उसे अपने वे में मतलब आपको डिफ़ाइन करना है और देखना है कि हाउ विल दे लर्न द मटेरियल।
अब उसके बाद जो लास्ट है लेसन प्रोडक्ट, उसमें आप बच्चों से कोई भी पोस्टर, मॉडल, पोर्टफोलियो वगैरह इस तरह से जनरेट करा सकते हैं और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट 2 पॉइंट है, रिफ्लेक्ट करना अपने लेसन प्लान को और सेल्फ इवेल्युएट करना। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या है, लेसन प्लान ज़रूर नहीं है कि हर बार काम करे। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे से अच्छा टीचर भी बच्चों को अच्छे से नहीं समझा पाता, तो उससे आपको डिस्करेज नहीं होना, अपनी टीचिंग पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है कि ऐसा आपने क्या किया है जो बच्चों को कमी लगे, उसको सोचना है, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल एंड लेस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास टाइम एंड एक्टिविटीज़, आप अपनी ही जो एडजस्टमेंट है लर्निंग की वो उसको ईजियर बना पाएंगे और उसको अच्छे वे में आगे नेक्स्ट लेवल पर करा पाएंगे। अब सेल्फ इवेल्युएट में क्या कर सकते हो आप, ब्रीफ सेक्शन होता है एंड में जो आपको खुद से इवेल्युएट करने का एक मौका देता है। अगर आपने सोचा है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो कैसे आप लेसन प्लान को दोबारा मतलब एक प्लान करेंगे, और इस टाइम आप कौन कौन से सेल्फ इवेल्युएट क्वेश्चन मतलब खुद से पूछ सकते हैं। क्या बच्चों को समझ आया होगा, क्या मैंने टाइम को अप्रोप्रिएट यूज़ किया है, अगर मैं दोबारा कराऊंगी तो कितना टाइम लूँगी, और पर्टिकुलर मेन जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो क्या मैंने लेसन अच्छे से प्लान नहीं किया, कहाँ कमी रह गई, तो ये सब आपको देखना है। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसके पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आउटलाइन बनानी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करने हैं, उसकी आउटलाइन बनाइए। उसके बाद इंट्रोडक्शन को डेवलप कीजिए, डेवलप द इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो हम प्लान करेंगे अपनी स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट लेवल पे आप प्लान करेंगे कि चेक करेंगे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या उनको प्रायर नॉलेज है इस चीज़ की। फिर उसके बाद एक कंक्लूजन आप डेवलप करने वाले हैं और प्रीव्यू साइक बनाने वाले हैं, ताकि बच्चों को हम देखें कि कैसे हम इस एक्टिविटीज़ को कंक्लूड कर पाएंगे, समराइज़ कर पाएंगे। एक रियलिस्टिक टाइमलाइन आपको जनरेट करनी है। हाँ, रियलिस्टिक टाइमलाइन के बाद आपको लेसन प्लान को एक्चुअल में प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कीजिए और फिर उसके बाद आप एक क्लोज़र बना सकते हैं। क्लोज़र जनरेट करना है जिसमें 3 चीज़ें आपको डालनी है, टीचर समरी, स्टूडेंट समरी, लेसन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है अपने ही लेसन प्लान को, और लास्ट में आपने सेल्फ इवेल्युएट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। 10 पॉइंट हैं टोटल, ये आप अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।